नॉर्मल लैंग्वेज में लगा दो। इट्स नॉट लाइक आई एम आस्किंग यू अबाउट द डेफिनेशन, यस गिव मी द डेफिनेशन, नो। क्या होती है हेरिडिटी? मैम कैरेक्टर्स और ट्रेड्स का ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल ले, लाइक आपके घर में कोई आता है ना, तो कहता है अरे ये तो पूरी की पूरी शक्ल जो है पापा पे गई है, अरे इसकी हाइट तो मम्मा पे गई है, अरे इसकी आवाज तो है दादा पे गई है। लाइक कंपैरिजन होता है ना। कहते हैं ना कि ये जो चीज मदर पे है, फादर पे है, मामा पे है, क्या कहते हैं, मासी पे है, बुआ पे है, दादा पे है, दादी पे, ऐसे कुछ कहते रहते हैं ना कोई, जब कोई मिलता है काफी टाइम बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली कोई आपका रिलेटिव हो। सो वो कहते हैं अरे ये तो पूरा का पूरा अपने पापा जैसा हो गया, अरे ये पूरी की पूरी अपनी मम्मी जैसी हो चुकी है दिखने में, यस कहते हैं। तो ये जो लुक आ रही है, अभी हम लुक की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू द योर जीन्स राइट नाउ, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम वेयर आर यू गेटिंग दिस लुक? वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, यस। जैसे हमारे पेरेंट्स थे, उन्हीं का या तो मिक्सचर होगा, और कुछ ऐसा होगा, कुछ की तरफ हम ज्यादा होंगे, लाइक या तो मदर से ज्यादा मिलते होंगे, या तो फादर से ज्यादा मिलते होंगे, या जिससे भी मिलते हो। ये भी हो सकता है हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे ज्यादा हमारी शक्ल गई है, ऐसा भी हो सकता है ना। So that is what, that is inheritance. That is what we are getting from our ancestor. Inheritance आपने वर्ड कहीं और भी सुना होगा, इन न्यूज़पेपर ऑल्सो, इन न्यूज ऑल्सो। जैसे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, सो व्हाट दे से, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, उस पे लड़ाई हो रही है। तो मतलब जो हमें अपने पूर्वजों से, या फिर हमारे जो, अगर हमके बड़ों से जो हमें मिल रही है, बुजुर्गों से जो हमें मिल रही है, दैट इज, सो दैट इज इनहेरिटेंट, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्या हमें मिल रहा है, वी आर गेटिंग जीन्स फ्रॉम आवर ancestors. We are getting these genes from one generation to next generation and keep on going. Yes, so that is inheritance. पर इसी को हम आगे जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, वी कॉल इट हेरिडिटी। ये हमारी हेरिडिटी है, ठीक है, हेरिटेंस हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप सबने जो है, आपके उसमें आई थिंक सेल का भी एक चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस वगैरह है ना आपके उसमें चैप्टर, आई थिंक सो। और आपने पहले पिछली क्लासेस में यू मस्ट लर्न अबाउट द सेल आल्सो इन डिटेल, सबने सेल भी पढ़ा होगा। अभी हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, बिकॉज वी आर रिवाइजिंग। आप पढ़ चुके हो, आपकी क्लास में भी ये चैप्टर आई थिंक होने वाला होगा, और एक बार तो हो ही चुका है ना, ऑलरेडी सिलेबस इज कवर्ड। इफ आई आस्क सिंपल थिंग, ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल जो मैं बना रही, ठीक है, यू जस्ट हैव टू गिव मी द नेम ऑफ दिस। What is this? Can you name me A and B? ये A क्या है और B क्या है? What do we call this? Yes? A is chromosome. A is a chromosome and B is? Chromatin. Okay. Is it really so? Is it really so? उल्टा बोल दिया। It's reverse. क्रोमेटिन क्या होता है? अभी सर्दी आ रही है, आपके घरों में कितनों के घरों में जो है पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है बुनाई कर रहे हैं? हैंड रेस करना। किस किस के घर में जो है ग्रैंड पेरेंट्स या मदर जो है स्वेटर बुनने लगे हैं, बताओ। किसके घर में? कोई हैंड कोई रेज नहीं कर रहा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछूंगी तो सबके हैंड रेज हो जाएंगे, ठीक है। किस किस ने जो है बुनाई करते हुए, नीटिंग करते हुए देखा हुआ है? किसी को भी? एनी ऑफ यू? यस आई कैन सी फ्रॉम द बी सेक्शन, यस, नाउ फ्रॉम द ए सेक्शन, ठीक है। तब आपने बुनाई करते देखा कहाँ पर है? घर पे ही देखा है, किसी और को देखा है? हाँ? घर पे देखा होगा। सर्दियों में इससे फेवरेट पास टाइम ऑफ आवर वी कैन से पेरेंट्स और आवर ग्रैंड पेरेंट्स, यस, धूप में बैठ के बुनाई करना। अब मुझे बताओ, आप ये कभी फिर उसके एक और स्टेप पहले जाते हैं। बुनाई करने से पहले व्हाट दे नीड वूल, है ना, उन्हें ऊन चाहिए होती है। अब कई बार क्या होता है, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, वो जो ऊन लेके आते हैं वो खुली हुई लेके आ जाते हैं, ऐसे मतलब छल्ला सा होता है, यस, दे गेट इट लाइक दैट। फिर किसी के
ड्यूटी लग जाती है आपके घर में, लगती है किसी की ड्यूटी टू मेक ए बॉल ऑफ दैट वूल? किसी की लगी है कभी? किसकी लगी है? अच्छा चलो ये बता दो, मेरी तो बहुत बार लगी है। किसकी लगी है कभी? क्या? किसी की वूल बनाने की ड्यूटी, चलो अब इतना बड़ा हम लेके आए गुच्छा उसकी वूल का, जो एक ऑर्गेनाइज जो है हम वो बनाए, बॉल बनाए, फिर तभी वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वो यूज नहीं कर सकते। टैंगल्ड वूल तो नहीं कर सकते। यस। अभी सब सोच रहे हैं नहीं मैंने नहीं बताना कि मैं भी घर पे जाके ये काम करता हूँ या करती हूँ, है मम्मी जो है काम पकड़ा देते हैं, चलो बॉल बनाओ। हाँ, बहुतों के साथ होता है, आई नो दैट। हाँ। सो अब जो है, व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस, क्रोमैटिन क्या है? वो जो वूल मम्मा और या दादी या नानी जो है वो वूल लेके जो आए हैं, जो खुली पड़ी हुई है, ठीक है, दैट इज आर क्रोमैटिन। और फिर जो बॉल बनाई है ऑर्गेनाइज जो है, दैट वी कैन यूज फॉर द नीटिंग, दैट इज व्हाट आर क्रोमोसोम। अब आपने सेल साइकिल या कुछ ऐसा पढ़ा होगा, कभी पढ़ा है सेल साइकिल से रिलेटेड सम टर्म लाइक दिस? किसी ने पढ़ी है सेल साइकिल पहले? यस और नो, सी यस और नो। यस बेटा पढ़िए, पहले सेल साइकिल कभी कुछ पढ़ा है ऐसा? ओके नहीं पढ़ा, देन लिव इट। तो अब क्या होता है हमारे बॉडी में, जो सेल डिवाइड कर रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, so in that you learned about the zygote. Zygote is single celled, yes, ये आपने पढ़ा है सिंगल सेल्ड होता है। लेकिन जो उससे एम्ब्रियो बनता है दैट इज मल्टी सेलुलर। हाउ इट फॉर्म, कैसे बनता है मल्टी सेलुलर? बिकॉज सेल डिवाइड्स, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। yes? अब जब सेल डिवाइड करता है, when cell is dividing, listen it very carefully, when cell is dividing, in that time जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज इन दिस फॉर्म, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। लेकिन जब वो डिवाइड नहीं कर रहा, द टाइम व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, ठीक है, दैट टाइम इट इज प्रेजेंट लाइक दिस, दैट इज क्रोमैटिन। क्या है? क्रोमैटिन। अब मुझे बताओ, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन, अब पहले बताओ क्लियर है क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम? इज इट क्लियर ना? सो क्रोमोसोम दिखने में लग रहा है एक प्रॉपर शेप है, ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, वाइल क्रोमैटिन इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ये टेंगल्ड है, ऐसे ही जो है पड़ा है। और इट इज प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल, जो सेल अभी डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स, इट इज प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, like I have given you example from zygote embryo form, ठीक है, so it is present in them. अब आ जाता है, इफ यू कैन सी हियर, लेट्स डिवाइड इट। सो एक क्रोमोसोम को हम टू सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो एक ये होता है ना, इसको अगर हम सेंटर से डिवाइड करें, तो व्हाट यू गेट टू कॉपीज ऑफ दिस लाइक दिस, yes or no? You will get like this, and these are called sister chromatids. These are called the, अब जो ये सिस्टर क्रोमैटिड है या क्रोमोसोम है, मुझे बताओ क्या ये डीएनए से अलग है और डीएनए इसी के बीच में होता है? कोई बता सकता है? क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स, अलील्स, पहले ये टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए, देन वी कैन मूव अहेड। यस, क्या होता है कोई बता सकता है? सबने पढ़ा हुआ है ना चैप्टर, बताओ। डीएनए और क्रोमोसोम में कोई डिफरेंस है या बोथ आर सेम? यस बेटा, दीज टू आर सेम और डिफरेंट, एनी ऑफ यू? ये क्वेश्चन ही बहुत ट्रिकी होता है, जब कोई पूछता है ना, हम भी आपके एज में थे तो पूछते, हम भी सोचते हैं कि क्या, पहले तो सोचा ही नहीं होता कि क्रोमोसोम और डीएनए डिफरेंट होता है या सेम होता है, बस पढ़ लिया होता है ना। ये चीज आप सबके साथ हुई है। सो लेट्स सी कि कैसे ये डिफरेंट होता है। अब क्रोमोसोम जो है, इट्स डीएनए ओनली, इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए ओनली, ओके, इसको लिखो, क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए ओनली। बस ये जो शेप जब ऐसे आ जाती है, देन वी आर कॉलिंग इट क्रोमोसोम, इट्स आल्सो अ डीएनए, क्रोमेटिन इज आल्सो अ डीएनए ओनली। जब वो इस फॉर्म में है थ्रेड जैसा, तो वी आर कॉलिंग इट क्रोमेटिन, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन दिस फॉर्म वी आर कॉलिंग इट क्रोमोसोम।
तो क्रोमोसोम इज अ डीएनए ओनली, ठीक है। बाकी इसका अंदर डिटेल में स्ट्रक्चर, बिकॉज नॉट इन योर सिलेबस, कैसे ये जो है बनता है, कितना इसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आई डोंट थिंक सो इट्स इन योर सिलेबस, ठीक है। सो नाउ क्रोमोसोम इज अ डीएनए। नाउ व्हाट इज जीन देन? जीन क्या है फिर? व्हाट इज जीन देन? जीन इज ऑल्सो डीएनए, और जीन इज ऑल्सो क्रोमोसोम। बोलो। एनी ऑफ यू? एनी आइडिया? ओके, सो आई टेल यू, ये पूरा का पूरा डीएनए है, क्रोमोसोम, है ना। अब ये पूरा का पूरा जो डीएनए है, वो सारा का सारा डीएनए एक तो आगे नहीं जाएगा, ठीक है, और सारा का सारा काम नहीं करता। ओनली 2% ऑफ द डीएनए एक्सप्रेस प्रोटीन। अब इसका क्या मतलब है? लाइन तो बहुत अच्छी बना रखी है एनसीईआरटी ने, बट व्हाट डज इट मीन? अब इसका क्या मतलब है, इसको पहले समझते हैं, देन वी विल कम टू दिस। अब मुझे बताओ, इफ प्लांट हैज टू ग्रो, है ना, आपने हार्मोन्स पढ़े हैं, प्लांट हार्मोन्स। Yes. Proliferation is done of in cytokinin. You have studied about this, and these are in plants only. Yes, you know about them. अब ये जो हार्मोन्स है कैसे बनते हैं? आई एम नॉट आस्किंग फॉर द पाथवे, मुझे पाथवे बताओ, नो आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस, मुझे इसका जानना भी नहीं है। बनते कैसे हैं? कैसे बनते हैं? यस, इफ वी आस्क अबाउट प्लांट हार्मोन, ठीक है, कोई प्लांट हार्मोन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ Help of proteins. विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बेटा? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन का एग्जांपल लेते हैं, प्लांट को ये चाहिए फॉर द ग्रोथ, ठीक है। ऑब्वियसली देयर इज सम बायोसिंथेटिक पाथवे। बायोसिंथेटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बायोलॉजिकल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बन रहा है, सो इट्स अ बायोसिंथेटिक पाथवे, ठीक है। बायोसिंथेटिक पाथवे उसको फॉलो करेगा। अगर कोई पाथवे है, किसी चीज का बनने का कोई तरीका है, ओके, इन केमिस्ट्री यू आल्सो लर्न अबाउट दिस कैटलिस्ट, पढ़ा है कैटलिस्ट? केमिस्ट्री यू लर्न अबाउट दिस कैटलिस्ट। ऐसे ही हमारे अंदर भी कैटलिस्ट होते हैं, बट दोज कैटलिस्ट आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट। और बायो कैटलिस्ट को व्हाट डू वी कॉल इट? क्या कहते हैं बायो कैटलिस्ट को जो हमारे अंदर है? इंजाइम। अब इसके अंदर जो बायो कैटलिस्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट डू वी कॉल देम? जो प्लांट के अंदर बायो कैटलिस्ट, हमको क्या कहेंगे? सेम इंजाइम ही नहीं कहेंगे? प्लांट्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उनके अंदर भी जो कैटलिस्ट है, दे आर बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट मीन्स इंजाइम्स। So let's say here enzymes are required for this pathway, क्योंकि उसके बिना तो होगा नहीं। And enzymes are what? Enzymes are proteins. Enzymes क्या है? Proteins. अब प्रोटीन्स को कौन बना रहा है? अब आप बोलोगे हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर प्रोटीन बन तो रहे हैं, है ना, ये बोलोगे ना, प्रोटीन ले तो रहे हैं, बाहर से खा तो रहे हैं, बट सारे के सारे प्रोटीन जो है बाहर से नहीं लेते, ठीक है। कुछ जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, ओके, मोस्टली 8 अमीनो एसिड्स, ठीक है, जो हमें बाहर से लेनी होती है, जो कि हमारे प्रोटीन बनाती है, दैट वी टेक फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, इनर डाइट। रेस्ट अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर ही बनते हैं। अब ये कौन बनाता है? अब इसको बनाने के लिए वी हैव सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। सपोज दिस इज आवर डीएनए, ये हमारा एक पूरा डीएनए है, इसमें से, ठीक है, सिर्फ छोटी सी एक फ्रेगमेंट, इतना सा हिस्सा जो प्रोटीन बना रहा है और उसको आगे फंक्शनल करवा रहा है। प्रोटीन ऐसा तो नहीं बैठा होगा ना। प्रोटीन इज दैट बायोमोलिक्यूल दैट कैन एक्सप्रेस, मतलब वो आगे काम कर सकता है, ठीक है, जो आगे काम करवा सकता है। तो आप देख सकते हो प्रोटीन इज व्हाट प्रोटीन इज डूइंग, इंजाइम बना रहा है, इंजाइम आगे रिएक्शंस करवा रहा है और एक और काम चीज करा रहा है, दैट इज ऑक्सीन, प्लांट हार्मोन्स बना रहा है। तो इट्स ए फंक्शनल, ठीक है, एक्सप्रेस होता है, बनाता है, करता है, ठीक है। जबकि अगर बाकी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ोगे,
वो सिर्फ अपना ही काम करते हैं, ठीक है। वो दूसरों के अंदर जाके पार्टिसिपेट नहीं करते, दे डू नॉट, कोई कार्बोहाइड्रेट एंजाइम नहीं बना रहा, कोई फैट एंजाइम नहीं बना रहा, कोई विटामिन एंजाइम नहीं बना रहा, कोई मिनरल एंजाइम नहीं बना रहा। इट्स ओनली द प्रोटीन, ठीक है, जिसका एंजाइम होता है और जो फंक्शनल होता है, जो काम करता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट प्रोटीन बना रहा है डीएनए का, इट इज कॉल्ड जीन। ये है वो जीन। तो पूरा का पूरा डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता, स्मॉल सेक्शन, ठीक है, छोटा जो सेक्शन है वो उसका जो है प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन आगे क्या करता है, काम कराता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. So we can say gene is what? Gene is small segment or small section of DNA that क्या करता है, that transcribe, अभी हम उस पर तो नहीं जाते, that form proteins, ठीक है, जो प्रोटीन बनाता है। तो जीन का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, जो आगे फर्दर काम करेगा, ठीक है, जो ऐसे नहीं बैठा रहेगा, दैट विल वर्क ऑन समथिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब मेरा, अब मैं आपको जो एग्जांपल दिया, डू यू नो फ्रॉम वेयर इट गेट्स, कहां से मिला हमें एग्जांपल? कौन कौन एनसीईआरटी की बुक पढ़ता है? एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक किस किस ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है ना, बिकॉज यू फॉलो रेफरेंस बुक्स। और यही हमारी गलती होती है सबसे बड़ी। पहले एनसीईआरटी पढ़ो, गो थ्रू द एनसीईआरटी, इट इज वेल एक्सप्लेन इन द एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, कहीं और से नहीं है ये। इसको बस मैंने आपको थोड़ा फ्लो चार्ट में बताया, बट फुल फ्लैश पैराग्राफ इज ऑन एनसीईआरटी। क्योंकि बेसिक चीज अगर आपको नहीं पता होगी, यू आर स्टडिंग अबाउट अलीस, यू आर स्टडिंग अबाउट द मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, एक्सेट्रा, बट इफ यू नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज जीन, तो क्या कर लेगा अलील? अगर जीन ही नहीं पता तो अलील का क्या करोगे आप बताओ? वट विल यू डू विद द अलील? हाँ, टू सेट्स ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील, ये रट लिया सबने। बट व्हाट इज जीन वी डोंट नो, होगा कहीं पर पढ़ा, है ना। तो कहाँ है जीन? इट्स इन डीएनए, ठीक है, स्मॉल सेगमेंट है दैट एक्सप्रेस प्रोटीन, ठीक है, ये हमारा प्रोटीन बन गया, और ये प्रोटीन फर्दर जो है काम करता है, एक्सप्रेस करता है अपने आप को। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? Yes. यस। अब इसको थोड़ा हम पीछे जाते हैं, विल गो बैक जहां पर हम थे। सो हियर यू कैन सी सिस्टोक्रोमैटिड्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम जीन को देखते हैं, ये रहा हमारा वो डीएनए का सेगमेंट, ठीक है, यहाँ पर जीन प्रेजेंट है। अब हर एक जीन के, क्योंकि हमारे पास यू कैन सी वी हैव क्रोमैटिड्स, है ना, हमारे पास जो है हर एक उसका दो सेट है, और वी नो अबाउट वी आर डिप्लॉयड, यस वी आर डिप्लॉयड, यस और नो, वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और हैप्लॉयड? यस, वी आर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड? Deployed. व्हाट डज इट मीन? इफ यू आर सेइंग वी आर डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का क्या मतलब है? यू आर राइट, वी आर डिप्लॉयड, बट व्हाई वी आर डिप्लॉयड, व्हाई वी आर नॉट हैप्लॉयड? बताओ, क्यों है हम डिप्लॉयड, क्यों हम हैप्लॉयड नहीं है? किसी को पता है? कोई भी मुझे बताओ इसका क्या रीजन, एनी ऑफ? यस, तो जिसका आता है प्लीज कम फॉरवर्ड, आ जाओ बेटा। देर इज वन बॉय, यस आ जाओ। यस, सीए सेक्शन से कम बेटा, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा, थोड़ा पास आओ, आगे आ जाओ, कम फॉरवर्ड। जो जाइगोट होता है। आवाज आवाज कट गई। यस, हेलो, आ रही है आवाज? हाँ जी बेटा बोलो।
मैम जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है इसलिए। एंड मैम हम मल्टी सेलुलर होते हैं इसलिए। तो हम मल्टी सेलुलर है इसलिए हम डिप्लॉइड है। मैम एंड मैम मैम बिकॉज मैम मैम जो जाइगोट बनता है उसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसलिए वो डिप्लॉयड होता है, तो फिर मैम जो ऑर्गेनिज्म बनता है उससे वो भी डिप्लॉयड होगा। मगर बेटा मैंने तो आप ही लोगों ने मुझे बोला कि जाइगोट इज सिंगल सेल्ड। वो तो सिंगल सेल्ड है, डबल सेल है ही नहीं। मैम बट वो मैम डिप्लॉयड सेल होता है। तो वो कैसे होता है, वही तो मैं पूछ रही, डिप्लॉइड मतलब क्या होता है अगर हम। मैम बिकॉज मैम टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मैम फर्टिलाइजेशन में इसलिए वो मैम डिप्लॉयड होता है। उसको तो फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यस मैम, फिर इसी वजह से वो डिप्लॉयड होता है। इसी वजह से वो डिप्लॉइड होता है। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ ये भी क्या होता है। यस मैडम। गुड बेटा, एटलीस्ट यू ट्राइड, दैट्स वेल डन। सो यस, डिप्लॉइड, yes, we humans are diploid, no doubt in that. Ploid means a die, मतलब die means two, die means two. Ploid means number of chromosomes, या number of chromosome, wait, number of set of chromosome, set of chromosome. अब what does it mean? अब मुझे कौन बताएगा हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? यस, बोलो। Pair 23 पेयर, तो वी हैव 23 पेयर्स। और अगर हम सिंगल की बात करें तो वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। इज इट राइट? अब इन दोनों को लिंक करके कोई बता सकता है व्हाट डज इट मीन? कोई इन दोनों को लिंक कर सकता है, इसका क्या मतलब है? हर एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर सपोज कर लो आपकी क्लास में, अभी सपोज कर लो हर एक क्लास में आई थिंक 40 या 45 स्टूडेंट्स बैठे हैं, और अभी एक एक स्टूडेंट अलग है, सबका एक एक रोल नंबर है, सबका एक एक नाम है, सबकी शक्ल अलग अलग है। अगर हर एक बच्चा जो है, अगर मैं कहती हूँ एक क्लास में सपोज करो इन 10th आई एम सेइंग 45 स्टूडेंट्स आर सिटिंग या 46 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, लेट्स से 46 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, ठीक है। अब हर एक का अगर ट्विन हो जाए, एग्जैक्टली सेम रेप्लिका हो जाए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब सबका अगर मैं एक और जो है, हो नहीं सकता, ओके, इट्स नॉट पॉसिबल, जस्ट एज्यूम कि हर एक बच्चा जो है उसके जैसा एक और आ जाए अभी, क्या हो जाएगा? उसकी कॉपी हो जाएगी? हो जाएगी। तो वो अब एक था, अब वो क्या हो गया? दो हो गया। अब दो को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट पेयर, यस, है ना, फिर हम पेयर कहते हैं। अब जो ये क्रोमोसोम है, तो वी हैव 46 क्रोमोसोम, नो डाउट इन, बट इन 46 क्रोमोसोम हर एक क्रोमोसोम का एक और हमारे पास ट्विन्स है, जुड़वा है। सो इस वजह से, बिकॉज ऑफ दैट, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी मेक इट क्लियर, क्योंकि बेटा ये अगर क्लियर नहीं होगा जेनेटिक्स कैसे आएगी? हाउ विल यू अंडरस्टैंड जेनेटिक्स? हमारे पास 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। वाई आई एम सेइंग 23? क्योंकि हर एक क्रोमोसोम का एक और है। दिस इज, सपोज कर लो, दिस इज क्रोमोसोम 1, दिस इज क्रोमोसोम 2, पेयर की बात कर लो, ठीक है। तो एक में हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और ये एग्जैक्टली सेम है, सेम ऐसे 2 में, और ऐसे ही हमारे 23 तक चलता रहेगा। सो नाउ वी हैव, क्या है? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम का दो सेट है, यस। सो दैट्स व्हाई वी आर डिप्लॉयड, क्योंकि हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम नहीं है, वी हैव पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो डिप्लॉयड मतलब कितने सेट हो गए हमारे पास? हर एक क्रोमोसोम के दो सेट। हैप्लॉइड क्या हो गया?
जिसमें ये नहीं होगा, सिर्फ एक या ये प्रेजेंट होगा, ओनली वन. दे डोंट हैव कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, दे हैव ओनली वन क्रोमोसोम. इज इट क्लियर? Yes. So why we are diploid? Because we have two sets of each chromosome. हर एक क्रोमोसोम के हमारे पास दो सेट्स है. ठीक है, क्लियर है? सो दैट्स व्हाई वी आर डिप्लॉयड. हम मल्टी सेलुलर हैं, हम जाइगोट हमारा जो है पेरेंटल मिक्सचर से बना है. नो, बिकॉज ऑफ दिस ओनली. और जो डिप्लॉयड है उसको हम 2n करके लिखते हैं. n मतलब वही नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, और जो हैप्लॉइड होते हैं उसको सिर्फ n करके लिखते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? अभी तक का क्लियर है? जो भी हम स्टार्टिंग से करते हैं, व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज जीन एंड व्हाट इज डिप्लॉइड. क्लियर है? Yes. ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक जहां पर अभी हम थे. सो यस, अब हमारे पास जीन्स है. जीन्स का हमने पढ़ा है. जीन्स के भी क्या, क्योंकि वी हैव सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, जीन्स भी जो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर जो हमारे पास जीन प्रेजेंट है उसी की एक और कॉपी इसमें भी प्रेजेंट होगी. और उन कॉपीज को क्या कहते हैं? जीन की जो दो कॉपीज होती है उनको क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम? अलील. दीज आर अलील्स. नाउ सेम जीन्स के अलील्स. अब ये सेम भी हो सकते हैं, इट कैन डिफर ऑल्सो. कैसे डिफर हो सकता है? अगर हम कहें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आई कलर. ठीक है, सपोज कर लो एक आई कलर हमारी ब्लैक से यहाँ पर जीन है, सॉरी अलील पर प्रेजेंट है, और एक का डार्क ब्राउन. ठीक है, हमारे पास ये है. सो अब इसको आपने कर रखा है जेनेटिक्स को, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. सपोज कर लो दिस इज कैपिटल बी, दिस इज स्मॉल बी. यस, अब मुझे बताओ कैपिटल और स्मॉल क्या बताता है? कैपिटल टेल अस डोमिनेंट. ठीक है, कैपिटल हमें बताता है कि ये हमारा सारा जो है डोमिनेंट है. अब डोमिनेंट मतलब क्या होता है? डोमिनेंट मतलब क्या होता है? इफ वी आर सेइंग दिस इज डोमिनेंट अलील, अगर हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में बोले डोमिनेंट मतलब क्या होता है? जो किसी से डरता नहीं है, जो किसी के आगे दबता नहीं है, उसने तो आगे अपनी बात रखनी है. यस, दैट इज एक्सप्रेसिव, दैट इज एक्सप्रेसिव. तो सेम, द कैपिटल बी हियर इज एक्सप्रेसिव. इट इज नॉट गोइंग टू मास्क इटसेल्फ. वो अपने आप को छुपाएगा नहीं. वो अगर है तो वो दिखेगा, यू कैन सी इट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस स्मॉल बी, सो व्हाट डज इट मीन? अब रिसेसिव क्या होता है? यस, Which cannot express itself. तो ये है, ये प्रेजेंट है, लेकिन ये एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, ये छुपा हुआ है. ठीक है, ये डोमिनेंट से डरा हुआ है. तो क्या होगा? होना ना होना, इट्स नथिंग टू डू. उसका होना ना होना कोई हमें मैटर ही नहीं करता, जब तक इसके साथ इसका साथी ना आ जाए. वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो. तो रिसेसिव क्या हो गया? जो डरा हुआ है, जो छुपा हुआ है, दैट इज मास्क. ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं मास्क. ये छुप जाता है. अब ये कब एक्सप्रेस होता है? ये तो देखो हमेशा ही एक्सप्रेस होगा. ये अकेला होगा तब भी सबके लिए भारी है. अगर इसके साथ एक और इसका पार्टनर आ जाए देन तो बहुत ही बहुत, मतलब कोई नहीं इसे डरा सकता. अगर ये इस फॉर्म में है, अगर ये दोनों ही, लेट्स से इफ वी हैव दिस, दोनों ही जो है कैपिटल बी होते, तब तो पता ही है इसमें तो अब डरना ही नहीं है. ठीक है, हर एक जनरेशन में जाएगा, इट विल गो इन एवरी जनरेशन. यस, अब मुझे बताओ जिसमें हमारे पास दोनों अलील, यू कैन सी कैपिटल बी और कैपिटल बी है, और लेट्स से या फिर हमारे पास वी हैव लाइक दिस, वी हैव लाइक दिस स्मॉल बी स्मॉल बी. इस टाइप को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के अलील्स क्या होते हैं? जहां दोनों सेम है, और यहां पर देखो दोनों अलग थे.
ये छोटे छोटे टर्म्स है, क्योंकि आपके जो, अगर आप वर्कशीट खोल के देखोगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अगर ये मैम क्या बोलो, होमोजाइगस। कौन सा वाला होमोजाइगस है? ऊपर वाले या नीचे वाले? You're coming to the answer, beta. Very good. You're coming to the answer. Just say yes. मैम homozygous alleles. Recessive alleles, you are saying these are homozygous. What about dominant? Ma'am, when different pairs of allele, it will be heterozygous, and when they are same pair of allele, it will be homozygous. Yes, definition is fine. ठीक है, definition एकदम सही है, लेकिन हम हमारा यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. We are applying this. So everyone, ध्यान से देखो बेटा. Everyone. Then जो हमारे alleles हैं, let's take an example of this. Let's इनको numbering दे देते हैं. Let's 1, 2 and 3. ठीक है? Let's give them numbering 1, 2 and 3. In first case, we have capital B, small b. In second, we have capital B, capital B. In third, we have small b and small b. ठीक है, यही केस बना हमारे पास. Now जहां पर alleles सेम नहीं है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है. ठीक है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, उसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस. लिखो इसे, these are heterozygous. हेट्रोजाइगस alleles मतलब सेम नहीं है, दे आर मिक्सर. हेट्रोजाइगस में मिक्सचर, घुले हुए हैं. ठीक है, ऑल्दो क्योंकि यहाँ पर बी है, तो कौन एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल बी और कैपिटल बी. कौन हमें देखने को मिलेगा, तो दिस विल बी एक्सप्रेसिव. हमें यही दिखेगा, जो बच्चे में जाएगा तो हमें यही चीज दिखेगी. उसकी आंखें क्या है, काली है. ऑल्दो the kid is having dark brown allele because it is recessive, छुपा हुआ है तो वो दिखेगा नहीं. ठीक है, कमिंग टू दिस वन. आ जाओ इस वाले पे आ जाते हैं. लेट्स कम टू कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. दोनों सेम है, इनको क्या कहेंगे, Homozygous. तो both are homozygous. Both are homozygous, no doubt in that. अब इसमें हमें क्या दिखेगा, इसमें क्योंकि दोनों ही कैपिटल बी है, तो ऑब्वियसली जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बच्चा होगा, उसके पास सिर्फ डार्क, सो नॉट डार्क, उसके पास सिर्फ ब्लैक आईज आई है ना, काली आंखें होंगी उसके. और आगे उसके भी जो जनरेशन होंगी, उनके पास ब्लैक आईज जाएंगी, इफ वी कंसीडर दिस. ठीक है, नाउ स्मॉल बी, अब बोथ आर स्मॉल बी. अब जो बच्चा होगा उसकी आंखें कैसी होंगी, Dark brown. अब ये डार्क ब्राउन क्यों होंगी, ब्लैक क्यों नहीं होंगी, Because दोनों ही recessive. क्योंकि अब उसे डराने वाला कोई नहीं है. अब वो अपने आप को कहेगा अब तो मैं भी बोलूंगा, अब मुझे कोई नहीं डरा सकता, है ना. अब वो कहेगा मेरी मेरी भी बारी आई है, मैंने भी कुछ करना है, क्योंकि जिससे वो डरता था वो जा चुका है. सो नाउ इट विल एक्सप्रेस, नाउ इट विल बी एक्सप्रेसिव. तो रिसेसिव जीन, ठीक है, रिसेसिव अलील ओनली एक्सप्रेस. रिसेसिव अलील हमेशा तभी एक्सप्रेस करेगा इफ सेकेंड अलील इज ऑल्सो रिसेसिव. ठीक है, ये वाला तभी एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि अब इसके पास जो दूसरा अलील आया है, दैट इज ऑल्सो रिसेसिव. ठीक है, अगर वो डोमिनेंट आ जाता, अगेन ये वाला केस हो जाता, इट विल नॉट एक्सप्रेस. क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. मैं अब एक एग्जांपल देती हूँ, नाउ यू हैव टू डू इट. ठीक है, आप सबने करना है वो. Let's pick tall and dwarf वाला. ठीक है, so we have 3 cases here. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, T means tall, small t means dwarf. ठीक है, so now who will tell me what is capital T and small t will do? First case, second case and third case. ठीक है,
नाउ वी हैव 3 केसेस. क्लियर? अब मुझे कौन आगे बताएगा सबसे पहले वाले केस में क्या होगा? The plant will be tall. ओके, दैट्स फाइन, बट आई विल कॉल. अपने आप बुलाऊंगी मैं, क्योंकि नहीं तो फर्स्ट बेंच वाले ही आंसर दे रहे हैं. सो नाउ आई विल कॉल फ्रॉम सीए सेक्शन. जो सीए सेक्शन मर्ज है सेकेंड रो, जहां पर बॉयज स्टार्ट कर रहे हैं रो. सेकेंड बेंच में कॉर्नर बॉय हु इज वेयरिंग हाफ स्वेटर विदाउट क्लीव. आ जाओ बेटा. यू टेल मी. First case, is it homozygous or heterozygous? First thing is that. Homoclonus. Yes, beta. Heteroclonus. Why hetero not homo? If I say it's homo, why it's not homo then? Because they are not same. They are not same. Yes. So they are heterozygotes. That's ठीक है. So hetero मतलब ये होता है different. ठीक है. Homo मतलब होता है same. So heterozygous. That's right. Now tell me which will express here, tall or dwarf? आगे जो बच्चा होगा tall होगा dwarf होगा? Tall. Yes. Why tall? Because only this will express. क्योंकि जो recessive है वो इसके सामने छुप जाएगा. So tall will express. That's nice, beta. Sit down. Sit down. That's good. Now from the B section, middle row, second last bench, middle girl. So now you tell me, beta, in second case, is it homozygous, heterozygous, and what will be the expression of kid? Ma'am, it is homozygous. It is homozygous. That's right, because both the alleles are same. अब बताओ क्या होगा इसमें? जो बच्चा है वो कैसा दिखेगा? टॉल या ड्वार्फ? ड्वार्फ. So now here you can see recessive alleles are expressing because they are together. ठीक है? That's nice. Sit down, beta. Now the last one. And for the last one, अच्छा last one के लिए कोई अपने आप ही आ जाओ, वॉलंटरी कर लो. Who will come? Yes, who will come? Yes, beta. Ma'am, tall होगा. Tall होगा. This is homozygous or heterozygous? Ma'am, homozygous. And it is all tall. Okay, so with this we got the concept. अब हमें थोड़ी clarity होगी. Heterozygous क्या होता है, homozygous क्या होते हैं, tall, dwarf, alleles. Now these concepts are clear. Any doubt you can still ask before we move ahead. किसी को दोबारा कुछ पूछना है, you can ask me. Is it clear? Yes. So that's fine. So now as we say, we are what we are. We humans are diploid. ठीक है? And when we talk about zygote, if we talk about cell, our cell, ठीक है? हमारे न्यूक्लियस में, in our nucleus, सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है. And we have, because we are diploid, we have 2 sets of chromosome, each from parent. है ना? हमें मदर और फादर दोनों के क्रोमोसोम मिलते हैं. Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. So let's say it is from father. ये हमें father से मिला है. And this is from mother. ठीक है? Let's. और इसको मैं अलग शेड कर रही हूँ. Why I'm shading it? Because they are carrying different alleles. ठीक है? They have different alleles. I'm shading it. थोड़ा सा उसको different दिखाने के लिए कि हमारे पास allele है, हमारे पास genes है, but their alleles are bit different from each other. ठीक है? So अब क्या होगा? So what is going to happen? So with this, what we are going to learn? We are going to learn Mendel's law. सबने पढ़े हुए हैं Mendel's law?
Yes. So that's fine. So let's say this is capital B, this is small b, this is capital T, this is small t. ठीक है, ये हमें अपने फादर और मदर से मिला है. ठीक है, ये वाले जीन्स हमें आ रहे हैं. अब जब लेट्स टॉक अबाउट व्हेन हम वी हैव दिस टाइप ऑफ जीन, जब हमारे पास ये वाला जीन आता है, सो वी नो कि कौन सा होगा एक्सप्रेस, कौन सा करेगा हमारा जो है कौन सा वाला जीन एक्सप्रेस करेगा, अलील सॉरी, कैपिटल बी और कैपिटल बी. तो व्हेनेवर वी हैव एनी, कोई एक भी डोमिनेंट अलील अगर हमारे जीनोटाइप क्या होता है? And the genetic composition, एंड फिनोटाइप? the external appearance of the individual. ठीक है, ये सबको क्लियर है. जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप. ठीक है. फिनोटाइप हो गया जो हमारी दिखने को हमें दिख रहा है, बाहर से हमारी शक्ल सूरत जो हमें दिख रही है. ठीक है. अब जो अंदर का जीनोटाइप है, ठीक है, उसमें अगर एक भी डोमिनेंट अलील है तो क्या होगा? वो ही हमें दिखेगा. हमें जो है मास्क हो जाएगा रिसेसिव वाला. वी आर नॉट एबल टू सी और दैट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. ठीक है. अब ये कौन सा लॉ जो है इसको बताता है कि ऐसा होता है? मेंडल्स का कौन सा लॉ इस चीज को ही बताता है? तो with this we are coming with the law of dominance. तो मेंडल ने भी एक ही चीज की थी. ठीक है. he also did the same thing. तो उसने यही देखा कि वो जो जीन है वही एक्सप्रेस हो रहा है. सो ही टुक सम ट्रेट्स, उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे पी प्लांट के. ठीक है. सो लेट्स सी हियर व्हाट वाज दोस. लेट्स से टॉल प्लांट जिसको कैपिटल टी करते हैं, ड्वार्फ प्लांट जिसको हम करते हैं स्मॉल टी. ठीक है. लेट्स रिप्रेजेंट इट विद द स्मॉल टी. ये दो उसने प्लांट्स लिए पी प्लांट. व्हाट ही डिड, किसी को पता है क्या किया था फिर उसने? थोड़ा सा मुझे कोई मेंडल के बारे में बताएगा, क्या था, कौन था ये मेंडल? हु वाज मेंडल? father of genetics. फादर ऑफ जेनेटिक्स. वो तो मुझे भी पता है. था क्या मुझसे पहले? वो तो बाद में फेमस हो गया. उससे पहले क्या था? Son of a peasant farmer. क्या था? Farmer. Of a peasant farmer. ओके, ही वाज फार्मर. ठीक है. एकदम ही पीछे चले गए, थोड़ा बीच में आ जाओ. हाँ, बेचारे ने क्या किया था वो बता दो थोड़ा सा. पी प्लांट की हाइब्रिडाइजेशन करवाई थी. ओके ओके. मतलब मैं आप लोगों की या तो कैसेट ज्यादा ही फॉरवर्ड जा रही है या तो ज्यादा ही बैकवर्ड चली जा रही है. ठीक है. थोड़ा थोड़ा सा बीच में लेके आते हैं. अब क्या था वो? ही वॉज अ गुड पर्सन. ठीक है. नो डाउट इन दैट. अब ही वॉन्टेड टू बिकम अ टीचर और उसको वहां पर एग्जाम होते हैं. दे हैव टू क्वालिफाई दैट एग्जाम. उन लोगों को वहां पर क्वालिफाई करना पड़ता है. बट सम हाउ ही फेल्ड. उसका पास नहीं हुआ वो एग्जाम. ठीक है. देन वो वापस वहीं आ गया जहां पर वो था. ठीक है. सपोज कर लो जस्ट लाइक स्मॉल स्कूल या ऐसा कुछ. ठीक है. एंड ही स्टडीड टू सब्जेक्ट. वो दो सब्जेक्ट उसने पढ़े थे, साइंस और मैथ्स. अगर आप जेनेटिक्स देखोगे, हियर वी आर यूजिंग साइंस एंड मैथ्स बोथ. व्हाई? बिकॉज ही डेवलप दिस थिंग. उसने इस चीज की खोज की, उसने इस चीज के बारे में पता किया. तो उसने अपने जो मेथड यूज किए, वी आर वर्किंग ऑन दैट ओनली. तो क्योंकि उस साइंस का भी, उसने साइंस पढ़ी थी, उसने मैथ्स पढ़ी थी, he used his both subjects to get this solution और these laws. ठीक है. एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छा उसके बारे में दे रखा है एक पैराग्राफ. उसकी जर्नी बता रखी है. उसको पढ़ो तब तुम्हें समझ आएगा कि उसने करा कैसे था. ठीक है. ऐसे नहीं कि गया और उसने जो पी प्लान देखा चलो जी आज करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. नो, ही वर्कड ऑन इट. उसने मैथ्स यूज की और वो मैथ्स को वी आर यूजिंग इन द स्क्वायर बॉक्स. कोई बता सकता है स्क्वायर बॉक्स का क्या नाम है? यस, Punnett स्क्वायर. सो इट वाज Punnett स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पर बिकॉज वी हैव टू ट्रेट्स है, एक ड्वार्फ है और एक हमारे पास टॉल है. सो बिकॉज टू है, सो वी हैव टू मेक कितने बॉक्सेस? 4 बॉक्सेस.
ठीक है. So we have to make 4 boxes. So here let's put allele here. यहाँ पर हम अपने जो है alleles डालेंगे. Let's put it here. ठीक है, फिर देखेंगे क्या बन के आता है. ठीक है. So अगर हम इसमें डालें, so what we are going to get? This is what we are going to get. Mostly tall plants. Yes. मैम फर्स्ट बॉक्स में कैपिटल टी आएगा. और कैपिटल टी, कैपिटल टी है. बोथ कैपिटल. आई एम हैप्पी. हाँ, इतना ध्यान दे रहे हो, दैट्स रियली नाइस. कि भी पता लग गया. चलो, सो दैट्स राइट. ठीक है. सो व्हाट ही फाउंड दिस. ठीक है, उसको क्या मिला? ये मिला. क्या उसको सच्ची में यही मिला था? बताओ. he got this Punnett square. Can anyone correct me? Yes, can anyone correct me? यस बेटा, कोई तो बता दो, कुछ तो बताओ. इन द फर्स्ट, ये जो जनरेशन आई, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जो आए, उनको हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम? F1 जनरेशन. और सेकेंड जो जनरेशन आई, सेकेंड जनरेशन के F2 जनरेशन. एंड F2 जनरेशन कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं? सेल्फिंग करके. ठीक है. ये जो हमारे पास आए हैं, इन्हीं को सेल्फ करके, ठीक है, इसको करके हम लेते हैं. सो इन द फर्स्ट व्हेन ही क्रॉस्ड, ठीक है, व्हाट ही गॉट ऑल आर टॉल प्लांट्स. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या सबके जीन्स टॉल प्लांट के ही थे? सो टू क्लैरिफाई दिस, व्हाट ही डिड, जो अभी उसके जो पी प्लांट आए थे, उनको उसने फर्दर क्रॉस किया, मींस सेल्फिंग की. एंड व्हाट ही फाउंड कि अब उसमें क्या हुआ, कुछ टॉल थे, कुछ ड्वार्फ थे, कुछ की मिडल हाइट थी. सो फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो भी मिलता है. कैसे? अगर जहां पर एक भी टॉल हमारे पास और एक भी डोमिनेंट एलील आ गया तो सभी के सभी हमें जो है टॉल दिखेंगे. और अगर जहां पर दो रिसेसिव इकट्ठे आ गए, so their recessive will express and that will show their expression. Is it clear to everyone? Is it clear? Yes. Okay. Now next thing is, अब इसमें एक और चीज समझने वाली है. Now we have, पहले तो आप सबने मियोसिस कभी पढ़ा हुआ? पहले माइटोसिस, मियोसिस. Yes. Okay, you have learnt about. Yes. So what we were discussing, law of dominance we have done. ठीक है. Let's go to the next thing. ठीक है. Now in meiosis you have learnt about कि जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, if we say this is a chromosome, एक फेज ऐसा आता है, ये ऐसे हो जाता है. Yes, पढ़ा है? किसी को याद है दिस फेज? थोड़ा बहुत. ठीक है. आई एम नॉट गोइंग वेरी डीप इनटू दिस. इसको एनाफेज कहते हैं. ठीक है. जिसमें जो है क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट होके ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं. देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टू द डिफरेंट पोल लाइक दिस. जैसे किसी ने खींच दिया हो. ठीक है. एक इधर चला गया, एक इधर चला गया. नाउ द थिंग इज, अब ये जो चीज हो रही है, ठीक है, इफ वी से हमारे इसमें जो था कैपिटल बी था, इस और यहाँ पर जो था वो स्मॉल बी था. ठीक है.
अब क्योंकि ये खींचे हैं, ऐसे डिवाइड हुए हैं, तो क्या हो गया, ये ऐसे डिवाइड हो गए, तो कैपिटल बी इज हेयर, स्मॉल बी मूव्स हेयर, ठीक है, ऑपोजिट पोल में चले गए। एंड आफ्टर दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी विल गेट टू सेल्स, हमें टू सेल्स मिलते हैं, एंड बोथ आर हैविंग दीज क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक के पास चला जाएगा कैपिटल बी वाला, और एक के पास चला जाएगा स्मॉल बी वाला, ठीक है। अब इनमें से कोई भी जो है आगे चल के बच्चा बन सकता है ना, एनी ऑफ देम कैन डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो, वी कैन से बेबी। अब यहां पर देखो, जो कैपिटल बी और स्मॉल बी जब आपस में अलग हुए, तो उन्होंने ये सोच के नहीं हुए कि हमने अलग होना है और एक ने उधर जाना है और एक ने उधर जाना है। सो दे वर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, ठीक है। तो इस वाले लॉ को हम क्या कहते हैं, जहां पर क्रोमोसोम्स आर स्प्लिटिंग, ठीक है, दे आर डिवाइडिंग इनटू टू क्रोमैटिड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ ईच अदर। कौन सा लॉ आता है, लॉ ऑफ segregation. दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब ये होता है सेपरेट करना, ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, Yes. नाउ दिस इज हैविंग ओनली वन एलील, बट हमने तो ये पढ़ा है कि बच्चे के पास तो एक जीन होता है जिसमें दोनों सेट होने चाहिए, यस और नो? Yes. क्योंकि जीन अकेला अकेला एक एलील लेके तो बच्चा नहीं बनाएगा, सो इट शुड हैव टू पेयर, और ये कैसे, वन पेयर ऑफ ईच जीन, यस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यस। नाउ लेट्स से दिस इज अबाउट मदर, ये मदर थी, ठीक है। सिमिलरली ऐसे फादर के भी जो थे जीन्स ऐसे ही डिवाइड होंगे, ठीक है, ये जो है सेग्रीगेशन शो करेंगे। तो लेट्स सी हियर, दिस इज ऑफ फादर, सेम उसके पास भी बी था, कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो यहां पर भी क्या होगा, फाइनली जब वो जाइगोट बनाएंगे, सो वी विल गेट देम टुगेदर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देन विल वी गेट द पेयर। अब वो भी जो पेयरिंग है बेटा, वो डिपेंड नहीं करेगी कौन सा वाला आ रहा है। लेट्स से हियर, इसी को थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर करके। ये हमारा फादर का था, नाउ दिस इज ऑफ फादर, दिस इज ऑफ मदर, ठीक है, दीज टू आर मदर। नाउ दे विल फॉर्म जाइगोट, ठीक है। अब इन्होंने जो है जाइगोट बनाना है, बच्चा बनाना है। नाउ हु विल कम नाउ, कौन सा वाला अलील आएगा, यहां से ये वाला आता है या यहां से ये वाला आता है, इट इज ऑल्सो नॉट डिपेंड अपॉन देयर पार्टनर। ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि तू पहले जा रहा है या मैं पहले जाऊं, दे आर नॉट इन एनी रेस, कि जब जाइगोट बनना है कि ये वाला फर्स्ट जाएगा या ये वाला सेकंड नंबर पे जाएगा या फिर वो जाएगा, ठीक है, वो अपने आप जा रहे हैं, इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं टू फॉर्म जाइगोट। क्लियर? तो इसको हम कौन सा लॉ कहेंगे? Law of independent assortment. तो दिस इज इंडिपेंडेंट assortment। क्या ये तीनों लॉ क्लियर है? एनी डाउट इन दीज? Yes or no? Any doubt? No doubt. Okay, so that's fine. So let's say, अब हम थोड़ा सा हमने ये कर लिया है, we are done with this. So what we are going to do, we are going to do कि अब कुछ अलग चीज इसी से related. Now we have studied about this, ठीक है? This is gene, these are two alleles. Yes, we studied about this. Yes. अब जब हम क्रॉसिंग कर रहे थे, व्हेन वी आर क्रॉसिंग, मैंने क्रॉसिंग के टाइम्स को क्रॉसिंग कहते हैं बेटा, मैंने इन दोनों को अलील्स को अलग कर दिया एंड देन आई डिड दिस क्रॉसिंग, ठीक है, मैंने ये क्रॉसिंग की। ये जो क्रॉस है, बिकॉज हियर इज वन अलील ओनली, एक ही जो क्रोमोसोम है उसका अलील है, यस, वन ही, एक ही क्रोमोसोम, सॉरी जीन है ना यहाँ पर, वी हैव ओनली वन जीन, यस और नो?
होमोजाइगस में हेट्रोजाइगस है, कितने हेट्रोजाइगस है? ओनली वन। दिस इज कौन सा क्रॉस आएगा? दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर हम एक ही अलील को कंसीडर करते हैं। इट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नाउ नेक्स्ट इज थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि एमसीक्यू में आपको जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नाउ इफ वी स्टडी, एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इफ वी स्टडी टू डिफरेंट जीन्स, ये अलग जीन है, ये अलग जीन है, और उसके अपने अपने अलील्स है। अब मुझे बताओ ये मोनो हाइब्रिड है या डाई हाइब्रिड बनेगा इसका? If I say monohybrid, then I'll be wrong. क्या मैं बताओ आपको? अच्छा, आपको इसके गैमेट्स बनाने आते हैं? गैमेट्स बनाने आते हैं? Do you know how to make their gametes? इसमें जो होमोजाइगस है उसको बाहर निकाल लो, ठीक है? हेट्रोजाइगस के साथ इसको क्रॉस करा दो। कौन से हैं? बी और बी। So what do we get? We get these two. Can we put it like this now? Can we put it like this? So is it monohybrid or dihybrid? बताओ। Monohybrid. मोनोहाइब्रिड। कैसे पता लगेगा आपको मोनोहाइब्रिड? मोस्टली तो आपको इससे पता लग जाएगा कि अगर कोई ऐसे आपको जो है दे रखा है, ठीक है, कोई जीनोटाइप दे रखा है, एंड हाउ मेनी हेट्रोजाइगोट्स इट हैव, तो उसके बेसिस पे भी आप बता सकते हो कि मोनो होगा, डाई होगा। इट इज हैविंग ओनली वन हेट्रोजाइगस, सो इट इज मोनोहाइब्रिड। एक है तो मोनोहाइब्रिड, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक गैमेट्स। उसके गैमेट्स बना के देख सकते हो, यू कैन कंफर्म इट, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ये कर लिया तुमने? आई थिंक सम आर नोटिंग डाउन। ओके, सो नाउ लेट्स टेक सेकंड। इफ आई टेक दिस वन, नाउ इज इट मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड? Yes, it's dihybrid because we have two heterozygotes. हमारे पास दो heterozygotes genes हैं, ठीक है, जिसके alleles differ कर रहे हैं, ठीक है। और we can make their gametes also and we can confirm through that also. कैसे? अब दोनों ही heterozygous हैं, तो हम इनको किसी एक को ले लेंगे हम। जैसे हमने इस वाले जीन के दोनों alleles ऐसे ले लिए। Now this will cross with both. ये दोनों के साथ ही क्रॉस करेगा, and what it form? This is how it forms. कितने आगे हमारे पास? 4 गैमेट्स आगे, ठीक है। And for 4 we need 4 into 4 we need 16 boxes, and this is for dihybrid, ठीक है। इज इट क्लियर? जितने आपके गैमेट्स हैं उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दो। जब हमारे पास 2 थे तो 2 into 2 4 बना था पिनट स्क्वायर। नाउ वी हैव 4, so 4 into 4 we have 16. क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। ओके, तो लास्ट दे रही हूँ, ठीक है। नाउ इसका क्या होगा? इसका क्या बनेगा? इज इट डाई हाइब्रिड? यस। अब इससे तो कोई हमें हेट्रोजाइगोट दिख ही नहीं रहा, सो इसको हम क्या कहेंगे? इट्स जस्ट प्योर, है ना। अगर आप सभी ने एक चीज ध्यान दी हो, लेट मी शो यू। अब क्योंकि ध्यान अब दोगे आप लोग, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड या कोई भी हाइब्रिड ले लो, ओके।
टर्म को जरा ब्रेक करो. मोनो मीन्स सिंगल, टाई मीन्स डबल या दो, है ना. हाइब्रिड मतलब क्या होता है? हाइब्रिड क्या कहते हैं? आजकल कितना हाइब्रिड सिस्टम आया हुआ है, हाइब्रिड टोमेटो है, ये कुछ भी है ना. सो व्हाट डज इट मीन? हाइब्रिड मीन्स मिक्सचर. ठीक है, नॉट एक जैसा, सेम नहीं है, ऊपर नीचे है. सो इट्स अ मिक्सचर. यहाँ पर क्या है? सिर्फ एक जो है मिक्स्ड है, मतलब जो हमने अभी पढ़ा था, दैट वी डिस्कस्ड. ठीक है, तो यहाँ पर जब एक ही ऐसा होगा सो इट्स ए मोनो. डाई मतलब दो ऐसे मिक्स वाले हैं, एक तो ये भी मिक्स वाला है एंड दिस इज ऑल्सो मिक्स वन. क्लियर? टर्म्स को ब्रेक करना. Yes. ठीक है, टर्म्स को ब्रेक करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन. क्लियर है? ओके. अब नेक्स्ट एक और चीज करते हैं. एक कैलकुलेशन है, स्मॉल कैलकुलेशन. ओके, ज्यादा इतना पढ़ने वाली नहीं है. एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया हाउ यू विल गेट द गैमेट्स, कौन गैमेट्स कितने बनेंगे. देयर इज अनदर फॉर्मूला, नंबर ऑफ गैमेट्स. नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2/n. इसको लिख लो 2/n, where n tell us number of hybrid genes. Number of hybrid genes. Okay, so let's take an example. If we have this one, तो इसके कितने zygotes बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, सॉरी. फॉर्मूला में डालो. ओनली दिस वन इज हाइब्रिड. एक ही जीन हाइब्रिड है इसमें. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? 2/1 हो गया. यही होगा आंसर. ठीक है, Yes. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. अब इसमें हम कितने भी हम जीन्स डाल सकते हैं. वी नो द फॉर्मूला. इफ आई से दिस, so now how many gametes? 4. What's the answer बेटा? क्या आंसर है इसका? 4. 4. ओके, सो आंसर इज 4. क्योंकि कितने हमारे पास हाइब्रिड है? वी हैव 2. सो 2/2 इज इक्वल टू 4. दैट्स नाइस. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड कि कितने गैमेट्स बनेंगे. क्या ये हमारा सही है या नहीं है? यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes. Okay. Yes. Okay, got it. ठीक है. So now let's do one thing. We have done major part. ठीक है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग वाला था, एक बार रिवाइज कराना था. I have done. So now take out your worksheet. अब अपनी वर्कशीट निकाल लो. I hope now you can. एक सेक्शन आएगा. Yes. So we are starting with the first. So we have 3 sections of 10th ना, ABC है. Yes. ठीक है. So I will call roll number wise. ठीक है, मैं roll number wise बुलाऊंगी. ठीक है, and you will give me the answer. So roll number A, sorry, class section A से roll number 4 आ जाओ. So question is, which one of the following given statements is incorrect? Third option. Change in information will produce a different protein. Change in information will produce a different. Is it incorrect? Yes. I think I have erased option wala.
चलो दोबारा करते हैं बेटा। एक ऑक्सिन प्लांट हार्मोन का वी टुक एग्जांपल, जहां पर मैंने जीन वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। दिस इज आवर क्रोमोसोम। इसमें यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन है जिसको हम जीन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इट डज, इट फॉर्म protein, and these proteins are functional, or we can say they express, मतलब ये काम करते हैं, ठीक है। not for themselves, for every part, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, आपने जो कहा चेंज इन इंफॉर्मेशन विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट प्रोटीन, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। अगर हम यहाँ पर जीन को चेंज कर दें, कुछ उसमें काट दें या कुछ डाल दें, तो प्रोटीन भी अलग बनेगा, सेम तो नहीं बनेगा। अगर प्रोटीन डिफरेंट बनेगा, जो उसका काम जो पहले वो कर रहा था, इट विल गेट ऑल्टर, वो भी चेंज हो जाएगा। एक मिनट बेटा। तो यस बेटा, अब बताओ कौन सा सही लग रहा है। सही लग रहा मतलब जो गलत ऑप्शन है, ऑप्शन गलत वो हमारे लिए सही होगा। ये कौन सी स्टेटमेंट गलत है। Madam, characteristic will remain same if protein changes. Yes, so it's C. That's nice. So everyone, first का D आंसर करेक्ट है, क्योंकि this statement is wrong. अभी हमने पढ़ लिया ये सब। Now coming to second, B section से आ जाओ, roll number 7. B section, rule number 7. What is the primary function of DNA in living organisms? A option, ma'am. Yes, it store and transmit genetic information. That's nice. Sit down. Now coming to third question. What are the roles of chromosomes and which option are correct? तो क्या रोल होता है क्रोमोसोम का, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सी सेक्शन से आ जाओ, रोल नंबर 9. A. You're saying transmit hereditary information and are found in the nucleus. Yes, no doubt it's correct, but it's incomplete as compared to the correct option. थोड़ा सा एक बार फिर देखो बेटा। C. Yes, ठीक है, so that's right. Sit down. So ये वाला क्वेश्चन मैंने किस लिए डाला है, रीजन इज समटाइम्स you will have two correct option। जैसे अब यहाँ पर देखो A और C both are almost same, बट C में हमने उसके बारे में जो उसके रिलेटेड एक और करेक्ट इंफॉर्मेशन थी वो ऐड की है। सो बट यूजली लाइक ही डिड, सो मोस्टली स्टूडेंट्स डू इट कि पहला फटाफट आंसर मिल गया हमें, लेट्स मार्क इट। तो डोंट बी इन रश, ठीक है, हमें जल्दी नहीं है किसी चीज की, ठीक है। आराम से उसका जो आंसर ढूंढा करो, फिर उसको करा करो, ठीक है। सो यस, थर्ड इज सी, थर्ड इज सी।
Now next is in Mendelian inheritance. Which allele is marked by the dominant allele in a heterozygous individual? A section से roll number 2 आ जाओ. Roll number 2 from A section. Ma'am, recessive allele. Yes, actually that will be marked. That's nice. Beta sit. So fourth का B. Coming to fifth. In peas, a pure plant. Pure plant क्या है? Capital P मतलब उसमें कोई भी mix नहीं है. ठीक है? Tall plant crossed with short plant. That is also pure. उसमें भी कोई mix नहीं है. ठीक है? The ratio of pure tall plants to pure short plants in F2 is F2 की बात कर रहे हैं. They are not talking about F1. F1 में तो हमें पता है कैपिटल T और स्मॉल t ही आएगा, एक ही आएगा. ठीक है? अब ये पूछ रहे कि F2 में क्या बनेगा. So from B section roll number 11 आ जाओ. Roll number 11 from the B section. Yes. 3:1. क्या बेटा? 3:1. How? How it is? चलो इसको करते हैं. Let's do it. अब देखो इससे जो आएगा क्योंकि बोथ आर होमोजाइगस, कोई मिक्सिंग नहीं है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट दिस इन F1. F1 में हमें सिंपल यही मिलेगा. When we selfing मतलब इसी को इसी से फिर से क्रॉस करेंगे, then we get F2 and they are asking about the F2. So let's see here. We have two alleles. ठीक है? So let's put it here. So now see here what you get. क्या मिला? अब देखो इसको जरा देखो और find the answer. जी बेटा मिला आंसर इसका. रोल नंबर 11. वेयर इज रोल नंबर 11? चली गई बेटा? हाँ मैम 1:1. यस 1:1 कैसे आई? तो नाउ यू कैन सी प्योर टॉल प्लांट इज हेयर. सिर्फ एक है. और प्योर ड्वार्फ प्लांट और शॉर्ट प्लांट इज हेयर. ये दोनों तो मिक्स हो गए. सो व्हाट वी गेट? दोनों की रेशियो क्या हो जाएगी? 1:1. दोनों हमें एक एक ही मिले. तो आंसर वुड बी सी. दैट्स नाइस. सिट डाउन. नाउ कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन. ठीक है? If a monohybrid cross is performed between individuals with AA, और इसको करते हैं. ठीक है? 6 का आ जाता है कैपिटल A स्मॉल a. ठीक है? कैपिटल A स्मॉल a. ठीक है? अब ये बोल रहे हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज परफॉर्म बिटवीन इंडिविजुअल्स विद A मतलब हेटेरोजाइगस जीनोटाइप. व्हाट विल बी द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग? तो उनकी ऑफस्प्रिंग की जीनोटिपिक रेशियो. They are not asking for the phenotypic. तो C section से आ जाओ. रोल नंबर 15. Ma'am, he is not present. Yes, रोल नंबर 19 बोला था मैंने. C section. 15. Okay, 15 नंबर कहाँ है बेटा? 15 रोल नंबर इज. He is not present. Okay, he is not present. Then roll number आ जाओ 17. 17 is there.
चलो लेट्स टेक दिस लास्ट क्वेश्चन, देन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? देन यू कैन एंजॉय योर डे, दैट इज चिल्ड्रंस डे। If a monohybrid cross is performed between two individuals, देखो दोनों क्योंकि monohybrid है, they are having one allele that is different. Yes. CA section, everyone please be quiet. Let him speak. Yes, बोलो बेटा. 1:0. You are saying answer is C option. which option बेटा? C option. C option. आपने solve किया? Did you solve it? नहीं. You didn't solve it. Because 1:0 कैसे आ सकता है? How it come? ये तो बन ही नहीं सकता. Where is your notebook और where is your worksheet? ये है, फर्स्ट बेंच पे खड़े होके मेरे साथ करो. Do it. Now we have these two बेटा. पेरेंटल हमें दे रखे हैं. It is given. मोनोहाइब्रिड है. मोनोहाइब्रिड मतलब एक अलील ही आपने अभी लेना है. एक इधर डालोगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर. ठीक है? अकेला अकेला आएगा. यहां से आ गया, एक यहां से आ गया. सो इट इज कैपिटल ए, कैपिटल ए. ये वाला कैपिटल ए, स्मॉल ए, देन कैपिटल ए, यहां से स्मॉल ए, एंड हियर वी हैव स्मॉल ए, स्मॉल ए. दिस विल बी आवर प्यूनिट स्क्वायर. इसको बनाओ, खुद भी बनाओ पहले. नाउ इसको बनाओ. जब तक खुद नहीं करोगे, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू. सो वी हैव कैपिटल ए इज टू कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड दिस इज व्हाट? कितने हमारे पास कैपिटल ए है? 1. कितने हमारे पास ए कैपिटल ए स्मॉल ए है? 2. कितने हमारे पास स्मॉल ए है? वी हैव 1. सो व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो? 1:1. So it's A and it's A. ठीक है? If I ask you about the phenotypic ratio, बेटा phenotypic ratio क्या है इसकी? 1:1. Why 3:1? क्योंकि यहाँ पर भी कैपिटल ए है, तो इट विल मास्क दिस. तो ये सारे के सारे हमें क्या दिखेंगे? एक जैसे, और ये हमें अलग दिखेगा. तो 3:1 is phenotypic. Genotypic is 1:2:1. Is it clear, beta? Yes. Okay. So now rest we will do in the next class. तो इसको पढ़ के आना, ठीक है? Okay. Bye. Bye.